YouTube चैनल रेडियो साथी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूँ एक ऐसी वीरांगना की कहानी जिसने बलात्कार के दर्द, युद्ध, अपराध की पीड़ा में अपना सारा जीवन गुजार दिया, लेकिन मान और सम्मान की लड़ाई नहीं छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तेपरी रानी। अब वो 65 साल की हैं, बहुत कम बोलती हैं, कान से भी ऊंचा सुनाई देता है उनको। अब जब भी कोई उनसे मिलने आता है तो वो उससे कतराने की भरपूर कोशिश करती हैं। मुलाकाती का हर सवाल दरअसल उनके उन जख्मों को कुरेद देता है जो वो तारीख के पन्नों में दबा चुकी थी। ये जख्म उन्हें अपने मुल्क की आज़ादी के एवज में मिले थे। पूर्वी बंगाल, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, यहाँ के बोलिद्वार गांव के मुदीराम बर्मन और दूतो रानी बर्मन की 4 संतानों में तीसरी तेपरी रानी का बचपन गांव के आम बच्चों की तरह ही था। हिंदुस्तान से बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आए इस इलाके की माली हालत अच्छी नहीं थी। भुखमरी की घटनाएं तो जैसे रोज़ का नियम बन चुकी थी। ऊपर से यह हिस्सा पाकिस्तानी हुकूमत की दमनात्मक कार्रवाइयों और उपेक्षा का लगातार शिकार बना रहा। आहिस्ता आहिस्ता एक असंतोष पूर्वी बंगाल में ज्वालामुखी की शक्ल ले चुका था जो कभी भी फट सकता था। मगर इन सब से बेखबर तेपरी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी। साल 1971 की शुरुआत में दस्तूर के मुताबिक माता पिता ने स्थानीय युवक मतंग राय के साथ उनकी शादी कर दी। तेपरी तब 16 साल की थी। पति पत्नी दोनों काफ़ी खुश थे। उम्र और रिश्ते के जिस पड़ाव पर वे उस वक्त थे उसमें दुख की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। वैसे भी अभावों में खुश रहने की सिफत तो गरीबों को कुदरत ही दे देती है। शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे कि देश में मुक्ति संग्राम छिड़ गया। गांव गांव में आज़ादी के लिए जलसे और जुलूस निकलने लगे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पुलिस और फौज मुक्ति आंदोलन को किसी भी सूरत में कुचलने पर उतर आई थी। उनके जुल्म और ज्यादतियों के आगे अंग्रेज़ों का दमन भी फीका पड़ चुका था। ये मई 1971 की बात है। तेपरी उन दिनों अपने माता पिता के घर ही थी। अचानक एक दिन पता चलता है कि पाकिस्तानी फौज तलाशी लेने आ रही है। उसकी बर्बरता के किस्से चारों तरफ फिजाओं में गूंजा करते थे। बर्मन परिवार खौफ में आ गया, मगर उनकी बेबसी और डर को देखते हुए एक पड़ोसी ने उन्हें अपने घर में पनाह दे दी। 2-3 दिनों तक तो वे पड़ोसी के घर में छिपे रहे, मगर इसी बीच मुखबिर अपना काम कर गया। पूरे बर्मन परिवार को फौज ने बंधक बना लिया और तेपरी को गिरफ्तार करके वे सियालडांगी गांव के फौजी शिविर में ले गए। करीब 3 दिनों तक उन पर जुल्म होता रहा। उनसे कहा जाता रहा कि वो कबूल करें कि बागियों के साथ उनके रिश्ते हैं। तेपरी का 3 दिनों तक यौन उत्पीड़न भी हुआ और फिर अचानक उन्हें छोड़ दिया गया। वो किसी तरह पिता के घर पहुंची। अभी इस सदमे से उबर भी ना सकी थी तेपरी कि फौज की टुकड़ी एक बार फिर से उन्हें उठा ले गई। इस बार यंत्रणा का काल लंबा था। करीब 6 महीने तक लगातार उनके साथ जोर ज़बरदस्ती होती रही। जब कभी वो फौजियों का हुक्म मानने से इनकार करती तो बेल्ट और बूटों से उनकी ज़बरदस्त पिटाई की जाती थी। एक हमला तो इतना घातक था कि उनके सुनने की क्षमता हमेशा के लिए कम हो गई। दिसंबर में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और उसके साथ ही तेपरी भी। नियति ने एक नई करवट तो ले ली थी, मगर एक नए बिगड़े हुए रूप के साथ। आज़ाद होकर जब वो पति के पास पहुंची तो उसने उन्हें पत्नी मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। परित्यक्ता तेपरी के पास माता पिता के घर लौटने के अलावा कोई और चारा न था। बूढ़े हो रहे पिता से बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने तेपरी की दूसरी शादी कराने की भी कोशिश की, मगर कोई नौजवान तेपरी का हाथ थामने को अब तैयार न था। समाज का रवैया भी तेपरी को लेकर बहुत ही लांछन भरा था। दरअसल तेपरी कैद में ही गर्भवती हो गई थी। मार्च 1972 में वो एक बेटे की मां बनी। उन्होंने उसका नाम रखा सुधीर। जिंदगी को जैसे एक नई उम्मीद मिल गई थी, मगर समाज उस मासूम को भी बख्शने को तैयार न था। लोग उसे पंजाबी का बेटा कहकर चिढ़ाते रहे। पिता की मौत के बाद तेपरी ने सब्जी बेचकर
अपना और अपने बेटे का पेट पाला। फिर एक चावल मिल में 5 टके की दिहाड़ी पर 10 सालों तक नौकरी की। अब जब पेट पालना ही मुश्किल था तो बेटे को स्कूल भेजने के बारे में कहाँ सोच पाती। करीब 4 दशकों तक सामाजिक अपमान का दंश भोगने के बावजूद उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई नहीं छोड़ी। साल 2017 में बांग्लादेश ने आखिरकार उन्हें वीरांगना मान ही लिया और 10,000 टके की मासिक पेंशन देने की शुरुआत की। ठाकुर गांव के डिप्टी कमिश्नर की पहल पर उन्हें 2 कमरे का पक्का मकान भी मुहैया कराया गया। समाज का नजरिया भी अब तेपरी के प्रति बदलने लगा था। युद्ध अपराध की इस पीड़िता को पिछले दिनों ढाका में जब विदेश मंत्री के हाथों सम्मानित किया जा रहा था, उस वक्त पूरे सभागार में शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसकी आंखें नम न हो गई हों। ऐसी थीं तेपरी रानी।